दानिश कुतुब में खुशामदीद। देखिए, दुनिया बदल रही है, मगर इंसानी दुख और खौफ वहीं के वहीं हैं। सेनेका के ये खतूत आज से 2000 साल पहले लिखे गए थे, लेकिन ये आज भी बताते हैं कि असली आज़ादी और सुकून कैसे हासिल किया जा सकता है। चलिए, सेनेका की इस हिकमत को समझते हैं। इस बात पर ज़रा गौर कीजिए। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका सेनेका शायद तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। हम पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में बात कर सकते हैं। हर किस्म की मालूमात हमारी उंगलियों पर है। लेकिन सच बताइए, क्या हम ज़्यादा पुरसुकून हैं? मौत का खौफ, मुस्तकबिल की फिक्र, लोगों की राय का दबाव, ये सब एहसासात आज भी उतने ही हकीकी हैं जितने हज़ारों साल पहले थे। सेनेका की हिकमत असल में यहीं से शुरू होती है कि बाहर की दुनिया तो हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन अगर हम अपने अंदर की दुनिया को संभालना सीख लें तो हम हर तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। सेनेका यहाँ एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा शख्स दिखा सकते हैं जो वक्त की कीमत जानता हो, जो ये समझता हो कि वो हर रोज़ मर रहा है? अब ये ख्याल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हर रोज़ मरना, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि हमारी ज़िंदगी का हर गुजरा हुआ दिन हमसे हमेशा के लिए छिन चुका है। वो मौत की मिल्कियत बन गया है। हम अक्सर वक्त को एक ना ख़त्म होने वाला समंदर समझते हैं, जबकि हकीकत में ये रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। इस एहसास को अपने अंदर जिंदा करना ही हिकमत की तरफ पहला कदम है। तो इस सफ़र में हम सेनेका के हिकमत के 5 अहम नुकात को समझेंगे। सबसे पहले, वक्त की असल कीमत क्या है। फिर, दोस्त और हुजूम में क्या बुनियादी फ़र्क है। उसके बाद, अपने अंदर का सुकून कैसे तलाश करें। चौथा, इस नई और तेज़ रफ्तार दुनिया में पुरसुकून कैसे रहा जाए। और हाँ, आखिर में असली आज़ादी का रास्ता क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वक्त की कीमत। इसकी बुनियाद एक लैटिनी कॉन्सेप्ट पर है जिसे मेमेंटो मोरी कहते हैं। इसका मतलब है, याद रखो कि तुमने मरना है। अब ये कोई मायूसी फैलाने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को सही मायनों में जीने का शायद सबसे ताकतवर तरीका है। मोमेंटो मोरी का असल मकसद ही ये एहसास दिलाना है कि हमारा वक्त महदूद है, लिमिटेड है। जब हम इस सच्चाई को दिल से कबूल कर लेते हैं ना, तो हमारी प्रायोरिटीज़ खुद ब खुद बदल जाती हैं। फिर हम अपना कीमती वक्त छोटी छोटी परेशानियों, बेमतलब की बहस और उन लोगों पर ज़ाया नहीं करते जो हमारी परवाह नहीं करते। इसके बजाय हमारी सारी तवज्जो उन चीज़ों पर चली जाती है जो वाकई अहम है। हमारा किरदार, हमारे रिश्ते और हाँ, हमारा ज़हनी सुकून। इस स्लाइड पर सेनेका का ये जुमला बहुत गहरा है। वो कहते हैं, मौत का ज़्यादातर हिस्सा तो गुजर चुका है। जो भी वक्त गुजर गया वो मौत का है। मतलब हमारा माजी अब हमारा नहीं रहा, वो चला गया। हम सिर्फ और सिर्फ हाल में, इस लम्हे में जी सकते हैं। हर गुजरता लम्हा मौत के खाते में जा रहा है, इसलिए जो लम्हा अभी हमारे पास है उसे पूरी शिद्दत और शऊर के साथ जीना चाहिए। जिसने मरना सीख लिया उसने गुलाम होना भुला दिया। ये सेनेका की हिकमत का निचोड़ है। जब इंसान मौत के खौफ से आज़ाद हो जाता है तो वो दूसरे तमाम खौफ से भी आज़ाद हो जाता है। दौलत खोने का खौफ, लोगों की नफ़रत का खौफ, नाकामी का खौफ। मौत सबसे बड़ा डर है, और जब हम उसे कबूल कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। यही तो असली आज़ादी है। अब हम दूसरे अहम नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। सेनेका इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हम किन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। उनके मुताबिक सही दोस्तों का इंतखाब करना और हुजूम से बचना हमारे किरदार और सुकून के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सेनेका यहाँ डेमोक्रिटस का हवाला देकर कहते हैं, मेरे लिए एक शख्स भी हुजूम है और हुजूम एक शख्स है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कीमत तादाद की नहीं, मेयार की है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक सच्चा दोस्त जिससे आपका गहरा रूहानी ताल्लुक हो, वो हज़ारों लोगों के हुजूम से बेहतर है जो सिर्फ आपको बाहर से जानते हैं। हुजूम की पसंद और नापसंद पर अपनी कीमत का अंदाज़ा लगाना एक बहुत बड़ी गलती है। चलिए इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। दोस्त वो है जिस पर आप मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। आपका रिश्ता सिर्फ फायदे पर नहीं होता, बल्कि वो आपके अंदर के इंसान की परवरिश करता है, आपकी बेहतरी चाहता है। इसके बिल्कुल उलट, हुजूम हमेशा बुरी मिसालें कायम करता है। उनकी पसंद या तारीफ सतही होती है, आज है कल नहीं। उनकी राय के पीछे भागना आपके ज़हनी सुकून को तबाह कर देता है। सेनेका ने साफ लफ्जों में कहा कि हुजूम से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि वो इंसान को बिगाड़ता है। आपकी खूबियां बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अपने किरदार और अपनी सलाहियतों को लोगों की तारीफ के लिए इस्तेमाल ना करें। असली कीमत अंदर की खूबी में है, इस चीज़ में नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आपकी खुशी लोगों की राय की मोहताज हो जाती है तो आप उनके गुलाम बन जाते हैं। अपनी कीमत खुद पहचानें, हुजूम से मंजूरी ना मांगें। अब तीसरा हिस्सा, जो शायद सबसे अहम है, अपने अंदर का सुकून। सेनेका के मुताबिक जिंदगी का असल मकसद बाहर की चीज़ें हासिल करना नहीं है,
बल्कि अंदर से पुरसुकून होना है। लेकिन सवाल यह है कि सुकून मिलता कहाँ है? ये सवाल हर इंसान खुद से कभी ना कभी ज़रूर पूछता है। असली खुशी कहाँ है? क्या ये पैसे में है, शोहरत में, या खूबसूरत जगहों पर घूमने में? सेनेका इसका जवाब बहुत वाज़ेह तौर पर देते हैं। उनके मुताबिक ये सब चीज़ें आर्जी हैं, टेम्परेरी हैं। असली खुशी का चश्मा बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बहता है। अगर आप वाकई उन चीज़ों से बचना चाहते हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो आपको एक अलग जगह पर नहीं बल्कि एक अलग इंसान बनने की ज़रूरत है। ये सेनेका की सबसे गहरी तालीमात में से एक है। हम सोचते हैं कि नौकरी बदलने से, शहर बदलने से या नए रिश्ते बनाने से सुकून मिल जाएगा, लेकिन अगर हम अंदर से वही परेशान इंसान हैं तो हम अपनी परेशानियां हर जगह अपने साथ लेकर जाएंगे। तब्दीली जगह की नहीं, शख्सियत की ज़रूरत है। तो अंदर का सुकून कैसे हासिल किया जाए? सेनेका ने कुछ अमली तरीके बताए हैं। पहला, अपना मवाजना दूसरों से करना बंद करें। यह हसद और परेशानी का बीज है। दूसरा, हाल के लम्हे में जीना सीखें। माजी जा चुका है और मुस्तकबिल अभी आया नहीं। अपनी जहनी सेहत को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझें। उन चीज़ों की उम्मीद करना छोड़ दें जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। और हाँ, आखिर में मुस्तकबिल से डरना बंद करें। अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आप हर आने वाली मुश्किल का सामना कर सकें। अब सवाल यह है कि इन कदीम उसूलों को हम अपनी इस जदीद और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी पर कैसे लागू कर सकते हैं, जहां हर तरफ इन्फॉर्मेशन का शोर है और फिक्र और परेशानी बढ़ रही है। सेनेका की हिकमत यहां भी हमारी मदद कर सकती है। जिंदगी के इस तूफानी समंदर में वाहिद महफूज पनागाह ये है कि मुस्तकबिल क्या लाएगा, इससे परेशान होने से इनकार कर दिया जाए और हर हाल के लिए तैयार और पुरएतमाद खड़े रहा जाए। सेनेका स्टोइसिज्म को एक जहनी किले के तौर पर पेश करते हैं जो हमें मुस्तकबिल के खौफ और गैर यकीनी हालात से बचाता है। परेशान होने से मुस्तकबिल नहीं बदलता, लेकिन ये हमारे हाल को ज़रूर तबाह कर देता है। पुरसुकून रहने के लिए सेनेका ये 4 स्टेप गाइड देते हैं। पहला, गुर्बत की मश्क करें। इसका मतलब गरीब होना नहीं, बल्कि कुछ अरसे के लिए सादगी से रहना है ताकि एहसास हो कि कितनी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। दूसरा, अपने दिन का जायज़ा लें। रोज़ रात को सोचें कि आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा, और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। तीसरा, अपने किरदार पर तवज्जो दें। ये वाहिद चीज़ है जो वाकई आपकी मिल्कियत है। और चौथा, अपनी किस्मत कबूल करें। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनसे लड़ना बंद करें और उनके साथ सुकून से रहना सीखें। और अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, असली आज़ादी का रास्ता। सेनेका की तमाम तालीमात का मकसद ही इंसान को डर, ख्वाहिशात और लोगों की राय की गुलामी से निकालकर असली आज़ादी दिलाना है। सेनेका एपिक्यूरस का हवाला देकर कहते हैं, गुर्बत जब कुदरत के कानून के मुताबिक हो तो वो दौलत है। ये एक बहुत ही गहरा ख्याल है। असली दौलत बहुत कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि बहुत कम चाहने में है। जब आपकी ज़रूरियात कम हो जाती हैं और आप बुनियादी चीज़ों पर खुश रहना सीख लेते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं, क्योंकि फिर कोई चीज़ आपको अपनी कमी का एहसास नहीं दिला सकती। असली आज़ादी हासिल करने के लिए आपको फ़लसफ़े का ग़ुलाम बनना पड़ता है। ये भी एपिक्यूरस का ख़ौल है जिसे सेनेका ने बहुत पसंद किया। देखने में अजीब लगता है ना कि ग़ुलाम बनकर आज़ादी मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब आप हिकमत और दानाई के उसूलों पर सख्ती से अमल करते हैं, यानी उनके ग़ुलाम बन जाते हैं, तब आप डर, लालच, गुस्से और दूसरे जज्बात की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। फ़लसफ़े की ये ग़ुलामी ही आपको सबसे ऊँची आज़ादी देती है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। स्टोइसिज्म चीज़ों को जमा करने का नहीं बल्कि निकालने का फ़लसफ़ा है। तो अपने आप से पूछें, सुकून और आज़ादी हासिल करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी से क्या निकालने के लिए तैयार हैं? कोई गैर ज़रूरी ख्वाहिश, कोई जहरीला रिश्ता, लोगों की राय की परवाह या मुस्तकबिल का बेजा खौफ? अगर आपको सेनेका की इस हिकमत से कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस पैगाम को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो अपनी ज़िंदगी में सुकून और आज़ादी तलाश कर रहे हैं। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।